पानी कम पीने की वजह से हमारा एनर्जी सिस्टम कैसे डिस्ट्रॉय होता है, पूरी कोशिश करते हैं डीप तक बताने की। इसलिए वीडियो 2-3 मिनट का होगा। एनर्जी सिस्टम अच्छा करना है तो एंड तक बने रहना। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जिनकी ज़रूरत हमें 10 ग्राम से ऊपर पर डे होती है, और माइक्रो की ज़रूरत हमें mcg या mg में होती है, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्रो की बात करें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें आते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। किसी चीज़ को मापने की सबसे छोटी इकाई एटम होती है, अणु। तो पानी के अणु होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट में जो एटम समान होते हैं वो हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिससे एनर्जी बनती है। तो प्रोटीन में 15 से 25% ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 7-8% से लेकर 50% तक हो सकता है। ऐसे ही फैट में ऑक्सीजन 10 से 12%, हाइड्रोजन सैचुरेटेड फैट में तीनों एटम से ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें हाइड्रेट पहले ही आ रहा है, मतलब कार्बन और पानी। मतलब हमारे शरीर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। तो आप जो भी खाओगे वो टूटकर सामान्यतः ब्लड में ही जाएगा। उसे साफ़ करेगी किडनी। किडनी दिन में 1 to 1.4 लीटर वेस्ट निकालती है। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो रेस्ट सिस्टम आपका बीपी बढ़ाएगा। और 1.4 लीटर पानी पेशाब से बाहर हो गया, फिर भी हम पानी कम पी रहे हैं तो किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ब्लड भी साफ़ नहीं होगा और किडनी भी प्रॉब्लम में आएगी। तीसरी बात करें आपके हार्ट, दिल की, तो आपका दिल आपके शरीर का लिक्विड ही तो पंप कर रहा है। तो अगर आपके शरीर में पानी कम होगा तो ब्लड भी वैसा ही होगा, जिससे आपके शरीर के सभी भाग में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। टेक्निकल टर्म में कहें तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम ही होगा। इससे होगा ये कि आपकी सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से एनर्जी नहीं बना पाएगी। इससे भी टेक्निकल टर्म में VO2 रेस्ट, VO2 मैक्स बहुत कुछ है, उसमें आपको नहीं जाना है। सिंपल बात यह है कि आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या छोटे छोटे कामों में आपकी सांस फूलने लगेगी और आलस बना रहेगा। आखिरी बात ये कि पानी हमें कोई एनर्जी नहीं देता, फिर भी हमारे एनर्जी सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए न्यूट्रिशन साइंस इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखती है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।